कि हाँ हाँ गूगल ने एक अपने क्वांटम मशीन में एक क्यूबिट को हाँ। टेलीपोर्ट कर दिया था एक लोकेशन से ओके। दूसरे लोकेशन पे। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने एक वॉर छिड़ी हुई है। तुम लोग हाँ, ट्रू मतलब ट्रू ट्रू। इंटरनेट समझ में आया होगा ड्यू हाँ टू हाँ, ट्रू। चैट जीपीटी। हाँ समझ रहे हो? तो हाँ। वो ट्रेंड आती रहती है, सो यू डोंट हैव टू मिस द ट्रेंड कि वो एक जगह से निकलता है ना, तो उसके लिए हजार रहते हैं खड़े कि यार तुम आओ यहाँ काम करो, बिकॉज टैलेंट इज द ओनली थिंग रिक्वायरमेंट इन द ईरा। टैलेंट कभी नहीं जाती ब्रो। The following is a conversation with Mr. Vicky. He is a Silicon Digital Design Engineer at Google and an IIT Bombay alumni. He is a brilliant engineer, an out-of-the-box thinker, and just a fun and interesting person to talk to. वेलकम टू द पॉडकास्ट विकी। इट्स वंडरफुल टू हैव यू। तो आप अपने बारे में बताइए कुछ, व्हाट यू डू। ओके, सो देखो, एक्चुअली मैं मास्टर्स कंप्लीट किया था 2022 में फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे इन वीएलएसआई डिजाइन डोमेन। एंड उसके बाद मैं गूगल में प्लेस्ड हुआ, ठीक है, एंड फ्रॉम द कैंपस। एंड राइट नाउ आई एम इन गूगल एंड आई एम वर्किंग फ्रॉम सिंस 2 ईयर, ओके देयर। एंड मैं अर्लियर में सीपीयू डिजाइन को हैंडल कर रहा था, एंड राइट नाउ आई एम हैंडलिंग दिस जीपीयू सबसिस्टम फॉर इंटायर गूगल राइट नाउ। So this is my brief introduction. Actually, people knows about me earlier. मेरा और भी podcast like एक हुआ था activated when I was got placed ना, and then एक मेरा podcast हुआ था, live हुआ था. People knows me well, ठीक है. सो हाउ इज द कल्चर इन गूगल, क्योंकि बहुत लोगों की ड्रीम कंपनी है द गूगल, लाइक, तो एनवायरनमेंट कैसा है एकदम? Environment तो बहुत ही अच्छा है। मैं सच बताऊं कि जब मैं like आईआईटी बॉम्बे में एमटेक कंप्लीट कर रहा था, तो मुझे इसरो का ऑफर आया हुआ था इन अ साइंटिस्ट बी, एज अ साइंटिस्ट बी। एंड उस टाइम तक ऐसा फील हो रहा था कि या आई अचीव माय एवरीथिंग बाय नाउ, बिकॉज है ना लाइक, क्योंकि मेरा ड्रीम था पहले कि इसरो वाज द ड्रीम। आई एम टेलिंग यू ट्रुथ कि मेरा स्टार्टिंग कहाँ से है। आई हैड टेकन ईसी ब्रांच बिकॉज माय ड्रीम वाज इसरो ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। एंड व्हेन आई अचीव दैट इसरो, देन आई थॉट कि ठीक है, नाउ थिंग इज करेक्ट। बट फिर मैंने सोचा कि यार अभी जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए मैं जा रहा हूँ इसरो में, उसमें मैं अपना लाइक 100% अपना टैलेंट नहीं प्रोड्यूस कर पाऊंगा ड्यू टू लेवल, ठीक है। तो मैंने सोचा ओके, लेटर ऑन विल सी व्हेन आई विल हैव टू सर्व माय कंट्री, देन डेफिनेटली लेटर ऑन विल सर्व माय नेशन। पर देन क्या हुआ, तो गूगल आई थी प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। तो अब लेकिन मेरा एक ड्रीम तो सेट था कि यार अब इसरो हो गया है, मुझे कुछ करना नहीं है। लेकिन एक माइंड में था कि यदि जाऊंगा, यदि इसका कोई अल्टरनेटिव है, तो इट विल बी इधर गूगल और इट विल बी इधर एप्पल, गूगल एप्पल या फिर इसरो। हाँ, ये तीन चीजें माइंड में थी। अब वो आ गया। एंड जब हर आईटीज में ना प्लेसमेंट स्टार्ट होती है, इन प्लेसमेंट जो इंटरव्यू स्टार्ट होती है फ्रॉम December 1, ओके, एवरी ईयर। तो वो लास्ट में ना अराउंड 24 और 25 नवंबर को गूगल का आता है जैफ कि आई एम गोइंग टू लाइक गिव इंटरव्यू, एंड मैं सेलेक्ट हो गया था इन इंटरव्यू। तो लगा कि यार अब मैं सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, एंड मतलब इंटरव्यू भी होगा मेरा एंड गूगल का, ठीक है। आई वाज फीलिंग एनर्जेटिक ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम। मेरा सिलेक्शन हो गया फॉर इंटरव्यू। देन फाइनली 3 राउंड का इंटरव्यू हुआ था, कंप्लीटली टेक डोमेन। एंड गाइस लिटरली आई विल टेल यू, जो मैं लाइफ का सबसे बेस्ट इंटरव्यू फेस किया हूं ना, दैट वाज द गूगल इंटरव्यू बाय नाउ। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, लाइक इन पीएसयू मैंने बहुत सारे क्रैक किए, देन इसरो, डीआरडीओ सब मैंने क्रैक किया। बट गूगल का इंटरव्यू का जो लेवल था ना, इन अ कोर डोमेन, इट वाज अमेजिंग लिटरली। एंड और क्योंकि दोस्त पीपल जो मेरा इंटरव्यू ले रहा था ना, लाइक दोस्त पीपल वर गोइंग डीपर एंड डीपर, एंड वो भी इंटरेस्ट ले रहा था और मैं भी इंटरेस्ट ले रहा हूँ, ठीक है। एंड अमेजिंग लेवल का हुआ, समझ लो, लाइक टेक्निकल, लाइक शेयरिंग नॉलेजेस लाइक दैट। तो फिर नेक्स्ट डे मतलब रिजल्ट आती है, and I got selected. I got news कि I got selected in Google as a Silicon Digital Design Engineer. So I was extremely happy. मतलब मैंने सोचा नहीं था। अब मैं बताता हूँ यहाँ आने के बाद, यार अमेजिंग लाइफस्टाइल है लिटरली, कि समझ लो कि यू विल बी ट्रीटिंग लाइक यू आर ओनली अ बॉस। एवरी गूगलर ऐसा ही होता है फीलिंग्स। जरूरी नहीं है कि लेवल समवन इज इन L3 और L4 और L5 मैटर नहीं करता है। दे आर ट्रीटिंग लाइक individual, all employee, all googler as a unique person. Everyone have same amount of freedom, and
कल्चर अमेजिंग है, यू जस्ट कीप ऑन गिविंग योर बेस्ट, रिवॉर्ड तो अमेजिंग है, हर एक स्टेज पे रिवॉर्ड्स हैं, समझ रहे हो? तो हाँ, अमेजिंग, ये ड्रीम था ही एंड आई गॉट इट, एंड राइट नाउ तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपने पूरे डोमेन को, समझ लो। हमने भी बहुत सुना है कि गूगल अपने एम्प्लॉयज को स्पॉइल कर देता है ताकि वो कहीं और जाते तो लगता है कि यार गूगल वाली फीलिंग नहीं है इसमें, गूगल जितनी फ्रीडम देता है। यार ये तो है। अब मैं बता रहा हूँ, ऐसा है कि यार जितना चीजें हमें मिल रहा है ना, आई कांट एक्सपेक्ट कि कोई भी दे पाएगा। लाइक मैं सच बताऊं, मैं कुछ पर्क्स में बताता हूँ, कुछ पर्क्स में बताता हूँ, लाइक इंटरनल पर्क्स। एक सबसे बेस्ट पर्क्स है कि फ्री फूड है, अनलिमिटेड, एनी टाइम फ्री फूड। एंड जब तुम फील करोगे ना कि लगेगा कि इंडिया का कोई जो बेस्ट होटल होगा ना, वो भी ऐसा फूड प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है? और उसके अलावा लाइक लेट अस सपोज इफ यू पीपल आर डूइंग समथिंग एक्सेलेंट एट एनी डे, इवन एट एनी आवर, एनी मोमेंट, इंस्टेंट तुमको बोनसेस दे दी जाती है उस पर्टिकुलर थिंग्स के लिए। तो यार मतलब देखो, पैसे, फिर लाइक नॉलेज का डिस्प्ले, देन हर एक पर्सन को एक ऐसे डोमेन में रखना जिसमें वो बेस्ट सूटेड है, मतलब पीपल का बेस्ट यूज करना। ऐसा नहीं है कि यार वो बंदा डिजाइन करना चाहता है और तुम उसको टेस्टिंग करवा रहे हो, ये बेटर लगा। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। दोज पीपल थिंक्स कि ये पर्सन किस डोमेन के लिए सूटेड है, एंड उनको वहीं रखा जाता है और उनसे बेस्ट निकलवाते हैं, एंड दैट इज अमेजिंग, ठीक है? एंड पॉक्स तो मैंने बताया, एंड फ्री ट्रांसपोर्ट, आप मतलब वर्क फ्रॉम एनीवेयर पॉलिसी है कि लेट अस सपोज इफ यू डोंट वांट टू गो टू ऑफिस, यू कैन वर्क एट होम बट यू कंप्लीट योर टास्क। नो वन इज गोइंग टू फोर्स यू कि यार तुमको करना ही करना है, अपने अकॉर्डिंग करो, डेडलाइन से पहले कंप्लीट करो। थिंग्स इज अमेजिंग, किसी को कोई मतलब नहीं है ऑफिस जाओ ना जाओ। लेकिन अब मैं क्या बताऊं कि यार हम जाते नहीं है ऑफिस ना, यदि फूड नहीं खाएंगे ना तो उसमें हमारे ज्यादा टैक्स लगते हैं, फूड खाते हैं तो हमें और पैसे मिलते हैं। तो इट्स अमेजिंग, ग्रेट लाइक थिंग यार। पर्क्स वाइज, कल्चर वाइज, एवरीथिंग इज अमेजिंग। नाइस नाइस यार। एज यू यस, मतलब फ्रीडम की बात की आपने, तो गूगल सपोर्ट करता है स्टार्टअप इकोसिस्टम की, या फिर अगर कोई खुद का कुछ स्टार्टअप करना चाहता है तो उसको बैक करता है? डेफिनेटली, बिल्कुल वो करता है, बट यू हैव टू टेल, यू हैव टू टेल टू मतलब ऑर्गेनाइजेशन और के साथ रखो सब कुछ। वो स्टार्टअप में बहुत सारा, लाइक लेट अस सपोज इफ यू हैव अ न्यू थिंग्स, some innovation you have in mind and you want to do a startup for that, definitely Google is full in support for these particular things। उनको चाहिए, लाइक समझ लो उनका लाइक एक मोटो काइंड ऑफ है, innovation should keep on coming at each moment, Yeah. and if you are a innovator, you are welcome at each stage। you just let him know the ideas, you have a team। इवन मैंने लाइक व्हेन आई ज्वाइन ना, मैं बता रहा हूँ, जब मैं ज्वाइन किया था तो मैं सीपीयू में था, राइट, पहले स्टार्टिंग में। तो मुझे एक थिंकिंग आई, जैसे अभी उत्कर्ष मुझे पूछने भी वाला है सम टाइम लेटर कि हाउ एआई कैन इम्पैक्ट दिस पर्टिकुलर डिजाइन। Yeah. ये चीज Design. मैंने, हाँ, तो ये चीज मैंने पहले ही सोच लिया था जब मैं ज्वाइन किया था ना, तो मेरे माइंड में था कि मैं कुछ इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। मेरा एक पेटेंट ऑन गोइंग है इन माई गूगल ओनली, मैं एक पेटेंट लिखा था कि मैं लाइक जो सीपीयू में जो कुछ होता है ना, लाइक ब्रांच प्रिडिक्शन टेक्निक, या एक टेक्निक होते हैं जिससे हम स्टॉलिंग वगैरह को सेव करते हैं, कि डिपेंडेंसी हटाते हैं कि इंस्ट्रक्शंस में। तो लाइक उन सब चीजों को ना, लाइक नॉर्मल जो अभी हम हार्डवेयर इंप्लीमेंट करते थे यूजिंग अ फाइनाइट स्टेट मशीन, जो कि बहुत स्पेस लेता था एंड नॉट दैट मच एक्यूरेट, तो मैंने वो न्यूरल इंजन पे मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ बहुत सारे लाइक पार्ट्स को, जो कि अलग लेवल की एफिशिएंसी ले जाएगी। और मेरा पेटेंट ऑन गोइंग है, मैंने ऑलरेडी गूगल में पब्लिश कर दिया ये। लेट्स होप कि सून मुझे ग्रीन फ्लैग मिले और मैं इंप्लीमेंटेशन के लिए आगे बढ़ूं। तो Congratulations मतलब and all the best. अरे थैंक्स, इट इज वेरी दैट्स इंटरेस्टिंग, ऑल। क्योंकि अब जो एआई में एडवांसमेंट हो रहा है ना, वो सारे सॉफ्टवेयर बेस्ड है, मोस्टली हार्डवेयर में इतना काम नहीं हुआ है एआई में, तो करेक्ट, खतरनाक कुछ देखने को मिलेगा। यस यस मैन, वही तो चीज है। लेकिन मैं सच बताऊं, देखो हार्डवेयर की बात बताता हूं मैं। हार्डवेयर में दो डोमेन है, एक है एनालॉग, एक है डिजिटल। तो जो, डिजिटल। हाँ, तो एनालॉग डोमेन है ना, वो जस्ट बिकॉज राइट नाउ लेट अस सपोज कि हमारे पास फोन है या लैपटॉप है या एनी टैबलेट है, सबको कंट्रोल करता है एक चिप, एसओसी, जो हम बनाते हैं, ठीक है? लाइक उसी में सीपीयू जीपीयू सब इंटीग्रेटेड है, हम बनाते हैं। तो जो एनालॉग डिजाइनर होते हैं ना, वो हमें लाइक उस चिप को ऑन एंड ऑफ करने के लिए बस हमें एक सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का, बाय डिजाइनिंग पीएलएल, और समटाइम्स दे डिजाइन एम्पलीफायर और एफएलएल लाइक दैट।
पर जो मेन चीज हम करते हैं ना, जो लाइक वो पूरा डिजिटल डिजाइन का पार्ट है, पूरा एसओसी। अब बात करें डिजिटल डिजाइन का ना, तो यार राइट नाउ आप सोच रहे होगे कि जब गूगल का जो पिक्सल अभी जब आ रहा है ना, तुम देखो हाँ, कि जब तुम पिक्स लेते हो ना, तो पिक्स स्टार्टिंग में बहुत गंदे रहते हैं, एंड लेटर ऑन दे करेक्ट बाय देमसेल्व्स। इम्प्रूव तो करता है अब इंजन उसका। इम्प्रूव करता है खुद ही। तो वो सारे मैकेनिज्म ना, वो एआई एमएल मॉडल अब हर तरीके से हार्डवेयर को इम्पैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट कर इवन दिया। इवन सीपीयू वी वांट कि देखो, एक था कि हम जितना कर सकते थे ऑप्टिमाइजेशन ऑन आर्किटेक्चर लेवल और ऑन डिजाइन लेवल थ्रू हार्डवेयर, लाइक हाँ यार हम कुछ अमाउंट ऑफ डिकोडर यूज कर रहे हैं, इसको और ऑप्टिमाइज करते हैं, मतलब जितना भी ऑप्टिमाइजेशन हो सकता था वो एक Human लेवल level तक हो चुका है, और वो सैचुरेटेड जोन में है अब। आप पता कर रहे होगे कि देखो क्या सीन है, कि हर एक मूर्से लॉ के बारे में आप लोग पढ़े होगे कभी ना कभी, मूर्स लॉ। हाँ, वो क्या डबल कहता होता है ना, रहता है। हाँ, कि जो हर वेट एक टाइम ईयर में एक सेम एरिया में हम डबल कर दे रहे हैं नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर। और वो क्यों होता है कि नया नया फीचर हम ऐड करते हैं हाँ। सेम पर्टिकुलर एसओसी में। अब चीजें क्या है कि यार फीचर्स तो ऐड होते जा रहे हैं और नए नए थॉट्स हैं, पर अब हार्डवेयर लेवल में उसको मिनिमाइज करना करना पूरे रिसोर्स को, वो इम्पॉसिबल अब हो रहा है। वो एक मतलब जो नोड है ना, टेक्नोलॉजी नोड, वो सैचुरेट हो चुकी है। अब उससे कैसे बाहर निकलें, तो अब पर हमें फीचर तो इंप्लीमेंट करना ही है। तो अब लोग एआई की ओर शिफ्ट हो रहा है कि कुछ चीजें जो हार्डवेयर बहुत ही बिगर रिसोर्स में कर रहे हैं ना, हम उसमें एआई से सेल्फ प्रिडिक्ट करके हम उसको स्मॉल रिसोर्स में कर सकते हैं। और ये चीजें हमारे माइंड में हैं, और हम बस उसको हार्डवेयर इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिए। और हर एक इंडस्ट्री, मैं सच बता रहा हूँ, इन अपकमिंग 2 to 3 ईयर इन कंप्लीट डिजिटल डिजाइन में एआई 50 to 60% कवरेज ले लेगा, एआई एंड एमएल, बिकॉज एवरीवेयर नाउ प्रिडिक्शन मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड। प्रिडिक्शन, क्योंकि जो चीजें हम समझते हैं ना, यार देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, मान लो हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, मान लो हम कुछ भी कमांड देते हैं, तो एक प्रोग्राम काइंड ऑफ रन होती है, ठीक है। अब प्रोग्राम रन होती है, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, लाइक ऐड, सब्ट्रैक्ट, है ना, वही फाइनली कि मशीन लेवल पे वही इंस्ट्रक्शन जाना है, प्रोसेसर में एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। अब क्या है ना कि कुछ मान लो कुछ होता है ब्रांच इंस्ट्रक्शन, तुम पढ़े होगे कि जंप, यदि कोई कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो हम जंप कर जाएंगे एक इंस्ट्रक्शन टू दूसरे इंस्ट्रक्शन, करेक्ट। अब क्या है कि अब हर एक प्रोसेसर ना पाइपलाइन डिजाइन है। अब जब हम जाते हैं एक स्टेज पर, अब पता कब चलेगा कि ये मान लो कि ब्रांच लेना है या नहीं लेना है, जब हम उसको एग्जीक्यूशन स्टेज में लाएंगे तब। लेकिन उससे पहले ना बहुत सारे इंस्ट्रक्शन फिक्स हो चुके रहते हैं डिजाइन में, और अब उसको फिर फ्लश करके रिमूव करना, वो बहुत परफॉर्मेंस डिग्रेड करता है। तो अब जो एआई मॉडल क्या करता है कि यार ये जंप इंस्ट्रक्शन फ्यूचर में होगा या नहीं, हम उसको पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं प्रेडिक्ट कर सकते यूजिंग हैं। एआई मॉडल, एंड और दे आर उसी के गोइंग टू सेव, करेक्ट, सो उसी के अकॉर्डिंग दैट हम आर लोग गोइंग टू सेव एक्सट्रीमली एवरीथिंग। समझ रहे हो, एक तो मतलब हमारा टाइम सेव करेगा, फ्लश करने के लिए, लाइक समझ रहे हो जो टाइम हम यूज कर रहे थे कि फ्लशिंग द डेटा एंड रिगेनिंग ऑल दोस थिंग्स फ्रॉम द न्यू सीक्वेंस, वो सब सेव हो गया। पावर सेव हो गया क्योंकि हम फ्लश करना नहीं पड़ रहा है, समझ रहे हो। तो एंड स्पीड बढ़ गई एंड एक्यूरेसी बढ़ गई। तो एआई एमएल गोइंग टू इम्पैक्ट एवरीथिंग, दैट्स आई एम टेलिंग यू गाइस, ठीक है, दैट्स ऑल। मतलब ये अफेक्ट तो करेगा ही, मतलब नेक्स्ट लेवल चीजें आने वाली हैं एआई में। बट यस, व्हाट अबाउट रिसेशन एंड व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट? मैं बता रहा हूँ, देखो ये चीज मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि यार देखो रिसेशन तो होती है और होती रहेगी, पर द थिंग इज ना, रिक्वायरमेंट कम नहीं होने वाली। मैं हार्डवेयर साइड की बता रहा हूँ, बहुत रिक्वायरमेंट है। अभी एक न्यूज आई थी कि यूएस में बाय 2027 अराउंड 10,000 एम्प्लॉय की नीड है, ठीक है, फॉर दिस हार्डवेयर डिजाइन डोमेन, हार्डवेयर इंडस्ट्री। हार्डवेयर इंडस्ट्री में। अब बात करूं मैं इंडिया की, तो तुम लोगों ने सुना होगा कुछ दिन पहले कि इंडियन गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया था, कि दे वांट कि वो मेक इन, हाँ, तो वो अब कुछ चाहते हैं ना कि चिप हम ही खुद बनाए, हमारा ही डिजाइन हो, हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं हम इंपोर्ट ना करें, हमारे पास बहुत सारे इंजीनियर्स अवेलेबल हैं। सो अब क्या है ना कि इंडियन कंपनी भी इंटरेस्ट लेने लग गई है। अब जैसे वर्कफोर्स टाटा, को हार्डवेयर की तरफ शिफ्ट करने की, जैसे। यस, क्योंकि रिक्वायरमेंट है। अब हम इतना इंपोर्ट करते हैं, देखो हमारे पास इंजीनियर की कमी नहीं है यार। आईआईटीज और एनआईटीज को देखो, लाइक इन द कोर सेक्टर पीपल आर लाइक प्रोड्यूसिंग लॉट्स ऑफ ग्रेट इंजीनियर। यार जो जो यहाँ के आईआईटीज और एनआईटीज के बच्चे के माइंडसेट है ना, रिलेटेड टू लाइक इनोवेटिव थिंकिंग में बोल रहा हूँ, कि जो चीजें इवन
एनी कॉलेजेस, एनी इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जो थिंकिंग है उनकी लाइक टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, वो अलग लेवल की है, पर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो अब गवर्नमेंट को पता है कि यार हमारे पास टैलेंट है, अब इनको बस बढ़ावा नहीं दे रहे हैं ये लोग, अब ये बढ़ना स्टार्ट हुआ है। अभी तक हम जो भी करते थे ना, क्यों भाग रहे हैं? लाइक हम लोग जो प्लेसमेंट लेते हैं, वी आर गोइंग टुवर्ड्स, लाइक वी आर सर्विंग सम अदर नेशंस, समझ रहे हो, एक कंपनीज, प्रोडक्ट मैनी बेस्ड कंपनीज कंपनीज ऐसे हैं, मोस्टली, है ना। एंड सर्विस। इवन क्या होता है कि ठीक है, हाँ लिटरली मैं कह रहा हूँ, इवन हम वी आर गिविंग सर्विसिंग, बट और हम उनको सर्विस दे रहे हैं, और हमारी कंट्री उनसे ले रही है, बाय कर रही है चीजें, समझ रहे हो चीजें, लाइक क्योंकि हमें तो उन्हीं से इंपोर्ट करनी है चीजें। इवन तो अब गवर्नमेंट को समझ में आया है कि व्हेन वी हैव अ टैलेंट, then why we are not doing, why we are not utilizing all those resources whatever we have available। तो अब वो मिशंस आ चुकी है, एंड टाटा में बहुत सारे कंपनी जो इंटरनल इंडियन कंपनीज हैं, सब घुसने वाले हैं इसमें। अब बात रहती है रिसेशन की, बता रहा हूँ, तो यार रिसेशन तो आती है हर जगह, एक पर्टिकुलर टाइम में, ईयर में इकोनॉमिक मतलब डूबेगी या उठेगी, लेकिन गाइस टैलेंट कहीं नहीं जाता। चाहता अरे यार टैलेंट है। एक जगह से निकलोगे ना, तो तुम्हारे पास टैलेंट है ना, तुम्हारे लिए 1000 ऑफर्स ना रेडी रहता है, समझ रहे हो। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ कि अब चीजें, अब बता रहा हूँ कि रिसेशन में भी इम्पैक्टफुल कौन होता है, मैं बता रहा हूँ। लेट अस सपोज, जो मैं कुछ इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, चीजें क्या होती है कि मान लो कि यू जॉइंड ए टीम, अब उस पर्टिकुलर टीम में लाइक यू आर नॉट, मान लो कि वो टीम एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में है, और उस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब एम्प्लॉयज का, तो काम ना लाइक कम हो जाती है, और मतलब सबके पास कम कम काम आती है। अब चीजें क्या है कि अब रिसेशन आती है, इकोनॉमिक थोड़ा डूबी कंपनीज की, अब वो चाहते हैं कि हम थोड़ा सा ना लाइक मनी को, फंड को थोड़ा करेक्ट करें, तो तब वो ना टीम के स्ट्रेंथ सही करते हैं, उसमें कुछ कुछ पीपल्स को लाइक वो एलिमिनेट करते हैं, पर वो आता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि यार वो पीपल का बैड था परफॉर्मेंस तो वो निकल गया, इट इज नॉट अ थिंग्स। वो एक जगह से निकलता है ना, तो उसके लिए 1000 रहते हैं खड़े कि यार तुम आओ यहाँ काम करो, बिकॉज टैलेंट इज द ओनली थिंग रिक्वायरमेंट इन द ईरा। टैलेंट कभी नहीं जाती ब्रो, अब कहीं भी रहो, ठीक है। अब द थिंग इज, अब इसके अलावा बताता हूँ कि यार मतलब ले ऑफ से भी लाइक कैसे बचते हैं पीपल। यार कंपनी उसको ले ऑफ करेगी ही नहीं जिसको लगेगा कि यार ही इज अ बैकबोन फॉर मी, समझ रहे हो। इफ यू आर अ ग्रेट पर्सन एंड इफ यू आर टेकिंग लाइक अ, मतलब टेक्निकली यू आर गिविंग अ वैल्यू टू द कंपनीज, नो वन इज गोइंग टू टच यू, बिकॉज उनको उसी की रिक्वायरमेंट है। कौन करेगा? यदि आप निकल जाओगे तो करेगा कौन उसको, समझ रहे हो। थिंग्स ये है, उनको भी पर ये जरूरत है लोगों की जो अच्छा काम करते हो। ऑब्वियसली, एंड यू ऑल, मतलब जो मैं कह रहा हूँ ये, हाँ, जो इंडियंस में बोल रहा हूँ, इंडियंस में एलिजिबल है लाइक कोर सेक्टर में, गूगल्स में, मतलब या कोई सी भी कंपनीज में होती है ले ऑफ, लेकिन वो होती है मान लो कि नॉन टेक डोमेन में ज्यादा। नॉन टेक, अब मान लो कि जैसे जैसे कि अभी एआई आई है, अब एआई कहाँ इम्पैक्ट कर रही है कि जैसे कंटेंट डेवलपमेंट जो था, जो चीजें अभी ह्यूमंस कर रहे थे, अब एआई बेटर वे में इफिशिएंटली कर दे रही है उन सब चीजों को। तो उन पर्टिकुलर सेक्टर को ना अब रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी कंपनीज को, तो दे आर एलिमिनेटिंग दोज पर्टिकुलर थिंग्स कि, बट ऐसा नहीं कह रहे हैं कि यू हैव एलिमिनेटेड योर ऑल द स्किल, तुम स्किल लेके आओ, यू आर वेलकम अगेन, यू कैन सर्व मी इन द अनदर डोमेन। पर अब बात करूं कोर सेक्टर की, डोंट थिंक मैन, कोर सेक्टर का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि एआई को भी कोर सेक्टर में एक पर्टिकुलर चीज के लिए कोर पीपल डोमेन डिजाइन करता है, Plan वो करना एक पड़ता चीज है। में हेल्प करती है, समझ रहे हो। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी है ना कोर में, उसको एआई कभी कवर नहीं कर पाएगा, जो कंप्लीट कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें ह्यूमन की रिक्वायरमेंट है, बट या एआई इज सपोर्टिंग पीपल टू डू सम टास्क वेरी क्विकली। सो एक चीज मैं बोलूंगा कि एआई इज नॉट रिप्लेसिंग, बट ए पर्सन हु इज बेटर यूटिलाइजिंग एआई, ही इज रिप्लेसिंग अदर पर्सन, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यू जस्ट डेवलप योर सेल्फ इन ऑल द फील्ड, टेक्निकली इफ यू आर स्ट्रॉन्ग एंड यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, लाइक तुम ट्रेंड को मिस नहीं कर रहे हो, है ना, ट्रेंड जो है और जो चलता जा रहा है उसको मिस मत करो, नो इज गोइंग टू टच यू, एंड तुम्हारी ही रिक्वायरमेंट है इन बिग टेक में, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। हार्डवेयर में सो इतना एडवांसमेंट हुआ ही नहीं है, तो एआई का चांस ही नहीं बनता, क्योंकि हार्डवेयर तो इस अलग चीज है। यस, करेक्ट। एंड हार्डवेयर में क्या है ना कि देखो, अब कुछ चीजें करनी ही पड़ेगी, मतलब एआई कहाँ वर्क करने वाली है,
कि जहां पर प्रिडिक्शन चीजें वेरी करती है, या हाँ। मतलब जहां पे हम पहले से ही प्रिडिक्ट करना चाहते हैं या करेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन हार्डवेयर में उस डोमेन की चीजें ना बहुत कम है। प्रिडिक्शन का बस एक ब्लॉक है जो एसओसी का बस 1% है, समझ रहे हो। और उसके आगे बात करें तो जो कुछ चीजें हैं लाइक पूरा रिप्लेस नहीं कर सकता, पर 30 to 40% जो डिजाइन का वर्क है ना वो हेल्प करेगा। लेकिन उसको भी डिजाइन करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए, मतलब उस वर्क को हार्डवेयर में रिप्लेस करने के लिए थ्रू एआई मॉडल, एक हार्डवेयर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसको हार्डवेयर इंजीनियर ही डाल सकता है उस मॉडल को, कि कहाँ सेट करना है, किस टाइम पे सेट करना है, ताकि बेटर रिजल्ट आए। समझ रहे हो। लाइक एआई नेवर कैन रिप्लेस इन हार्डवेयर एनीथिंग, हाँ भाई। कभी नहीं, कभी भी नहीं। एआई एक इश्यू नहीं बनेगा फॉर हार्डवेयर पीपल, पर हाँ यदि वो पीपल जानता है कि हम वो कैसे उस चीज को यूज करें हार्डवेयर में, तो हार्डवेयर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, एंड वो कंपनीज को चाहिए। समझ रहे हो। सो दिस इज द थिंग है। एंड इवन ये क्या, मान लो अभी क्वांटम टेक्नोलॉजी भी आने वाला है, एआई से भी ऊपर कुछ कुछ टेक है, हाँ हाँ ठीक है। अभी क्वांटम टेक्नोलॉजी भी आने वाला है यार। मैं सच बता रहा हूँ कि न्यूज आई थी, ये आई थिंक तुम लोगों को पता होगा, कि हाँ गूगल ने एक अपने क्वांटम मशीन में एक क्यूबिट को हाँ। टेलीपोर्ट कर दिया था एक लोकेशन से ओके। दूसरे लोकेशन पे। समझ रहे हो कि टेलीपोर्टेशन भी इनेबल कर दिया था। तो अभी एआई कुछ नहीं है उसके सामने, जो अभी क्वांटम आगे आगे आने वाली है चीजें। तो समझ रहे हो कि बस व्हाट आई एम सेइंग गाइस, यू जस्ट टेक केयर ऑफ योर नॉलेज, योर स्किल्स, एंड ट्राई टू गेट इन्वॉल्व इन ट्रेंड, कि ट्रेंड क्या है, क्योंकि कंपटीशन तो होती रहती है भाई। अब यार अब मतलब गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने एक वॉर छिड़ी हुई है, तुम लोग हाँ, मतलब true, true, इंटरनेट true. पर समझ में आया होगा, ड्यू हाँ टू हाँ, true. चैट जीपीटी। हाँ समझ रहे हो। तो हाँ वो ट्रेंड आती रहती है, सो यू डोंट हैव टू मिस द ट्रेंड, कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, यू जस्ट कीप ऑन डेवलप योरसेल्फ ऑन दैट पर्टिकुलर डोमेन, हाँ। एंड अभी न्यूज देन भी आ रही है, वर्ल्ड इज गूगल योर्स। अपना खुद का डेवलप कर रहा है कोई एआई जो बेटर होगा चैट जीपीटी से बहुत ज्यादा। यस, वो आ जेमिनाई। चुकी है। लाइक अभी वो हाँ गूगलर्स के लिए टेस्टिंग के लिए है। मैं सच बता रहा हूँ, एक जेमिनी करके मॉडल आया हाँ, है, आई जेमिनाई। थिंक वो बार्ड में इंटीग्रेट कर दिया है, गूगल जेमिनी ओके एआई, ठीक है। ओके। सो उसने बीट कर दिया है एक्यूरेसी वाइज चैट जीपीटी को चैट बहुत जीपीटी बहुत लेवल टाइम तक, से। हाँ ठीक है। हाँ तो हाँ इट्स अमेजिंग गोइंग। लाइक अब ये कंपटीशन तो है, दोनों साइड से कंपटीशन है। अब मान लो वो कुछ और लेके आएगा, ये भी कुछ और लेके आएगा। एंड इफ यू आर अ टेक्नोलॉजी लवर्स, समझ रहे हो, इफ यू आर लविंग दिस कंपटीशन एंड यू आर डेवलपिंग योरसेल्फ, तो तुम्हें मजा आएगा यार लर्नने में। समझ रहे हो, न्यू न्यू थिंग्स यू ट्रू। आर डेवलपिंग, एंड यू विल बी फीलिंग प्राउड कि हाँ वट एवर यू आर डूइंग एंड दैट आर जस्ट चेंजिंग द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड के थिंकिंग को चेंज कर रहा है वो चीजें। सो दैट इज अमेजिंग, वो प्राउड फील होगा इंटरनली। तो विकी और आपको आपको थोड़ा, लगता है कि नए आर्किटेक्चर इमर्ज होंगे एआई की वजह से सीपीयूज में? या फिर जैसे डेफिनेटली। प्रेजेंट रिस्क फाइल जैसे हैं, क्या इन्हीं को ऑप्टिमाइज किया जाएगा और विद टाइम, या फिर नए या आर्किटेक्चर्स आएंगे? देन जो लाइक मेरा जो एमटीपी था ना, जब मैं आईटीबी में था, हाँ तो मैं हाँ रिस्क भी पे ही वर्क कर रहा था। और अभी मैं जीपीयू में इसीलिए हूँ क्योंकि गूगल पहली कंपनी है जो जीपीयू डिजाइन करना स्टार्ट करी है रिस्क फाइव बेस्ड, ओके। ठीक है। एंड दैट्स व्हाई आई जस्ट गॉट माइग्रेटेड टू जीपीयू, बिकॉज मेरा डोमेन भी बहुत ज्यादा था, रिसर्च डोमेन, एंड आई कैन इम्प्लीमेंट मैनी थिंग देयर। मान लो कि अभी तक ना फोन पे लाइक हम जो कोई भी एमएल मॉडल जब इम्प्लीमेंट करते हैं ना, उसके लिए एक पावरफुल मशीन चाहिए, कि जैसे तुम लोग बोलते हो ना कि टेक्स्ट टू वीडियो कन्वर्जन, कि हमने टेक्स्ट दिया, एक सिचुएशन दिया और वो वीडियो पब्लिश करके देता है। यार उसके लिए पावरफुल मशीन चाहिए, सिर्फ कंप्यूटेशन से नहीं हो पाएगा। सीपीयू क्या करता है कि वो बस कंप्यूट करती है। यू जस्ट गिव सम थ्योरी टू हिम कि हाँ यार डू दिस पर्टिकुलर, रन दिस प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में तुम ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो या मल्टीप्लाई करो, वो करके रिजल्ट देता है। लेकिन जो चीजें हमें चाहिए ना यार, कि यार आई एम गोइंग टू गिव ए सिंपल इंस्ट्रक्शन एंड बोलेंगे कि तुम उसका इमेज मुझे प्रोड्यूस करके दिखाओ, वीडियोस प्रोड्यूस करो, टेक्स्ट टू वीडियो प्रोड्यूस करो, या समथिंग, कि जो चीजें ना कि रिस्पॉन्स टाइम को बहुत कम करें एंड दे कैन गिव मोर फीचर्स, जो फीचर्स अभी तक जैसे कि मोबाइल सिस्टम में नहीं है। अब किसी भी मोबाइल में कोई एआई मॉडल तुम रन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उनकी जीपीयू पावरफुल नहीं है, उसकी लाइक चिप पावरफुल नहीं है, तो इतना काफी पावरफुल मॉडल रन कर पाए। जीपीयू में क्या होता है, लॉट्स ऑफ कोर्स होते हैं। देखो सीपीयू में हम 3-4 कोर दे देते हैं एंड वो पूरे के पूरे कंप्यूटेशन करते रहते हैं। अब वो 3-4 कंप्यूटेशन करके ना तुम बड़े बड़े इमेज प्रोड्यूस नहीं कर सकते, है ना, कि तुम बड़े बड़े एआईएमएल मॉडल तुम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। कौन इमेज जनरेट करता है? वही एआईएमएल मॉडल। यू आर गोइंग टू गिव सम इंफॉर्मेशन ऑन टेक्स्ट
and those model are going to recognize your text and they are going to produce the complete diagram और video and all. पर वो चीजें तुम्हारा एक छोटा सा CPU सबसिस्टम नहीं कर सकता, वो बस कंप्यूटेशन करेगा। हाँ। उसको सपोर्ट करने के लिए आता है GPU, जो कि मान लो कि क्लस्टर ऑफ कंप्यूटेशन करना है एक ही टाइम में। यदि हमें पता है कि हमें एक इमेज प्रोड्यूस करना है हर एक पिक्सल में, और हर एक पिक्सल में मान लो कि हमें 1000 ऑफ सिर्फ ऐड ही लाइक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है एक पर्टिकुलर सेकंड में, तो यदि हम CPU में एग्जीक्यूट कराएंगे ना, तो वो पाइपलाइनिंग में बहुत टाइम ले लेगा। उस 1000 ऐड, फिर 1000 सब्ट्रैक्ट, देन 1000 मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल, ठीक है। पर GPU क्या करता है ना, उसके बहुत सारे कोर हम इंटीग्रेट करते हैं। यदि हमें एक ही एप्लीकेशन बार बार करने हैं ना, तो वो एक ही एप्लीकेशन मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक ही सेकंड में एक ही बार रन कर देता है और आउटपुट को प्रोड्यूस कर देता है एंड पब्लिश कर देती है। समझ रहे हो? तो जस्ट GPU इज हेल्पिंग कंप्लीटली CPU इन टर्म्स ऑफ इंप्रूविंग इट्स एफिशिएंसी और इंप्रूविंग इट्स स्पीड। एंड वो स्पीड चाहिए इफ वी वांट मोर फीचर्स। और यदि हम चाहते हैं कि ये सब जो फीचर्स जो हम बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करते हैं, सॉल्व करते हैं, यदि हम फोन में लें, समझ रहे हो? चीजें क्या है ना कि कंपटीशन है अलग लेवल का। अब मान लो जो चीजें अब सारी इंडस्ट्री कुछ ना कुछ नहीं करेगी यार। फोन स्टार्ट किया हुआ था, हमें रिक्वायरमेंट थी बस बात हो जाए, है ना, वी आर गोइंग टू टॉक टू, वो था फोन की रिक्वायरमेंट। बाद में आ गया कि यार उसमें हम मूवीज देखेंगे, अब हम म्यूजिक सुनेंगे, लेटर हम कंप्यूटेशन करेंगे, प्रोग्राम रन करेंगे। एंड अब बात चल रही है कि अब AI की दौर है, तो अब AI मॉडल भी इंप्लीमेंट करेंगे फोन में, समझ रहे हो? लेटर ऑन और कुछ आएगा, हम वो भी इंप्लीमेंट करने वाले हैं फोन के SoC पे। मतलब जो चीजें एक सुपर कंप्यूटर करेगी या एक बड़े सबसिस्टम करेगी, हम उसको फोन में करेंगे इंप्लीमेंट। तो ये सब चीजें करने के लिए ना हमें सिस्टम को पावरफुल बनानी है। तो CPU is just a simple block that are controlling all the machine in terms of computation। पर यदि हमें और फीचर्स गेन करनी है ना, तो हमें अलग अलग ब्लॉक ऐड करनी है। लाइक TPU गूगल का अपना ML मॉडल था पहले, TPU प्रोसेसर पे डेवलप कर रहे हैं हम, जो हमारा ये इमेज रिकॉग्निशन टेक्निक है एंड ऑल, जो इमेज को करेक्ट करते हैं यूजिंग TPU। और वो मान लो कि बड़े बड़े ML मॉडल है, हम रन कहाँ करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ GPU। तो हमें वो पूरे के पूरे ब्लॉक को हम पावरफुल बनाते जा रहे हैं, ताकि वो मोर फीचर्स को मतलब पैकेट की तरह ग्रैब कर पाए और एग्जीक्यूट कर पाए। समझ रहे हो? सो दैट इज द रिक्वायरमेंट। अब बात करते हैं रिस्क वी की। तो यार समझ लो कि रिस्क वी ना बहुत ही बेस्ट फीचर है, ओपन सोर्स है। तुमको जो करना है, इफ यू हैव अ इनोवेटिव थिंकिंग, यू इम्प्लीमेंट इट, नो वन इज गोइंग टू टेल यू कि यार you can't change। but if you have a open source, if you can innovate everything by yourself, जो तुम्हारी थिंकिंग है, तो why you are not going to choose that? समझ रहे हो? the thing infinite possibilities there are tech वालों को। yes। अब चीजें क्या है कि तुम सोचो खुद से एंड डेवलप इट एंड डू इट एंड प्रोड्यूस करो। एंड दैट्स व्हाई ना, अब मैं कह रहा हूं, अभी क्या था कि लाइक रिस्क भी अभी मोस्टली वर्क हो रहा था इन दी लाइक सिंपल, मान लो कि कंट्रोल करने एक पर्टिकुलर सबसिस्टम को एंड ऑल, एक बहुत छोटे छोटे टास्क के लिए। लाइक ऑटोमोबाइल सेक्टर में वो कंट्रोलिंग एज अ कंट्रोलर यूज हो रहा था, वो एप्लीकेशन डोमेन में नहीं आया था अभी तक, लाइक फोन में और लैपटॉप में एंड ऑल। पर अब आ गई है। अब मैं बता रहा हूं, अब रिस्क वी की ही दुनिया है आगे, क्योंकि आर्म लोग को बाउंड करता है। व्हाई पीपल विल गो देयर? समझ रहे हो? तो पीपल आर मोर बायस्ड टुवर्ड्स रिस्क बिकॉज दे आर, एंड उसका इंस्ट्रक्शन भी बहुत सिंपल है कि यार वो सारे चीजें ना एक 5 ही इंस्ट्रक्शन में रन कर देता है चीजें, चाहे तुम मिलियंस ऑफ प्रोग्राम उस पे दो, ठीक है? तो समझना भी आसान है, इंप्लीमेंटेशन भी आसान है, एंड यू हैव अ फुल ऑफ फ्रीडम, so you can do everything whatever you are thinking। so this is best in all the perspective। समझ रहे हो? so that's why man this is amazing। क्योंकि यार अब मैं क्या सोच रहा हूं ना, कॉलेज में भी ना, मैं भी तो कॉलेज से आया हूं, तो मुझे पता है कि, और अभी मान लो इस पर्टिकुलर टाइम में क्या प्रॉब्लम है कि प्लेसमेंट बच्चों की होनी हो रही है। क्यों? क्योंकि एक तो रिसेशन है, और कंपनीज को ना वो सिलेक्टेड पीपल चाहिए जो उनको हेल्प कर सके आके। तो वो ढूंढते हैं कि या यू आर रियली कंफर्टेबल इन माय वर्क स्पेस और नॉट। तो वो इनोवेटिव थिंकिंग देखते हैं बच्चों में, तो इसलिए वो मान लो जाते हैं कोई कंपनी कॉलेज में, उठा के लाते हैं 2-3। ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों को नहीं आता है, पर चीजें क्या है ना कि एक होता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज, एक होता है थ्योरेटिकल नॉलेज, एक होता है कि इम्प्लीमेंटेबल नॉलेज। तो हमारे कॉलेजेस में क्या है ना कि हम थ्योरेटिकल नॉलेज पे फोकस्ड रहते हैं ज्यादा से ज्यादा। समझ रहे हो कि यार थ्योरी ग्रैब करेंगे और पास कर रहे हैं और हो जाएगा। भले ही हमारे पास माइंड बहुत है, या कोई प्रॉब्लम्स आएगी, वी आर गोइंग टू सॉल्व इट,
पर जो एक रिक्वायरमेंट है ना करंट ट्रेंड में, वो बच्चे मिस करते हैं। इसीलिए मैंने ये सोचा है कि मैं वर्क के बाद मैं अपने वीडियोस लॉन्च करने वाला हूँ, लाइक इन द हार्डवेयर सेक्टर कंप्लीटली, कि हर एक पर्सन तक पहुंचे कि यार जो इंडस्ट्री को क्या चाहिए ना, कम इट, यू गेन इट, एंड खुद को करो, इंट्रोड्यूस करो उस पर्टिकुलर डोमेन में। फिर इंडस्ट्री तुमको क्यों नहीं उठाएगी भाई, उसको वही चाहिए। मैं बोल तो रहा हूँ कि हार्डवेयर में ना अपकमिंग ईयर में, मतलब 2027 तक 10K प्लस की रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉय की, बस एक यूएस में, और वर्ल्ड की बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ, समझ लो। तो रिक्वायरमेंट ही रिक्वायरमेंट है, और इंडिया में स्टार्ट हो गई है बिल्ड होना सेमीकंडक्टर, अलग लेवल तक जाएगी।